नमस्कार साथियों, राधे राधे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन बच्चों के विषय में जो खाने को लेकर के बहुत ज़्यादा चूज़ी होते हैं, या फिर यूँ कहें कि अपने पेरेंट को, अपने अभिभावकों को खाना खाते समय बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर लेते हैं। परेशान करने समझ में आता है, लेकिन जब वो खाना नहीं खाते हैं, कुछ अटपटी चीज़ों की डिमांड करना, फास्ट फूड, मैगी, बर्गर, डोसा इत्यादि, लिमिटेड चीज़ें समझ में आती हैं, लेकिन एक्सेस वो हानिकारक हो जाती है। इसी विषय को लेकर के बड़ा सवाल क्या है, जानेंगे। हमारे इंग्लिश लिसनर्स को ध्यान में रखते हुए हम अपनी बात को थोड़ी सी इंग्लिश में भी रखेंगे। आइए जान लेते हैं क्या है इस विषय को लेकर के हम सबके लिए बड़ा सवाल। दोस्तों, फीडिंग माई चाइल्ड इज अ टफ जॉब। ही इज अ फसी ईटर। हाउ टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। कुछ लोगों के लिए ये सरदर्द बना हुआ है। बच्चे इतना ज़्यादा मीन मेख निकालते हैं, समझ में नहीं आता है क्या किया जाए। मैं भी खुद एक माँ हूँ। मेरी भी एक प्यारी सी 4 साल की बेटी है। बहुत नखरे होते हैं बच्चों में, लेकिन इन नन्हे परिंदों को पर भी तो हमें ही देने हैं। यहाँ एक विशेष बात मैं बोलना चाहूँगी। इस चीज़ में केवल माँ ही जिम्मेदार नहीं है, ये दायित्व पिता का भी है। और मैं सबसे रिक्वेस्ट भी करूँगी, ये जिम्मेदारी अकेले माँ पर नहीं छोड़ें, पिता भी इसमें अहम भूमिका लगाएं। भूमिका निभाना ज़रूरी भी है, तभी तो हम अपने इन नन्हे सितारों को पर देकर आसमान की ऊंचाइयों तक ले जा पाएंगे। आइए जान लेते हैं क्या है विशेष। Ensure that you are parent at meal time with the child. Friends, please be present at the meal time with your child, because it is wonderful way to build a bond. बच्चों के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा आपके लिए। Feeding your child or watching him or her eat build feeling ऑफ वार्मथ एंड सिक्योरिटी। हाँ दोस्तों, बच्चों के साथ खाना खाते समय, जैसे कि मैंने अभी बताया ही है, एक स्नेह, एक बॉन्डिंग बनती है जो हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ योर चाइल्ड इज़ बीइंग फेड बाय नैनी, इट इज़ लाइकली दैट चाइल्ड मे डिमांड जंक फूड, snub, request to eat on time, or get bored of the option. It is best to have a parental figure monitoring food habit in the beginning. Distract eating is also another major cause for lack of interest in food. Yes. नैनी के द्वारा अगर बच्चा खाना खाता है तो वहाँ उसके मन में कोई डर या भय नहीं होता है। सम्मानपूर्वक जो बच्चों के अंदर भय होता है वो पेरेंट के साथ ही दिखता है। वहाँ बच्चा फालतू की डिमांड करेगा, जंक फूड खाने के लिए मांगेगा, अदर चीज़ें मांग सकता है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला भी था कि फास्ट फूड की डिमांड बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं, और विशेष ध्यान सिर्फ और सिर्फ माता पिता ही रख सकते हैं। सो प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट योर चाइल्ड फॉर मील टाइम। खाने के समय प्लीज़ बी देयर। जब आपके बच्चा खाना खाए, आप उनके साथ उपस्थित होइए। एनीवे, plan meal time where all family members can eat together and make eating a pleasant experience. दोस्तों, खाने का समय निर्धारित करें, सभी सदस्य घर के एक साथ बैठकर खाना खाएं, तो ना सिर्फ बच्चों के लिए, हम सभी परिजनों के लिए भी एक अच्छा अनुभव होगा। इसके साथ साथ ना सिर्फ बच्चे की परिवार के सदस्यों के साथ, बल्कि परिवार के बाकी सदस्यों की भी एक दूसरे के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनेगी। हर परिवार में थोड़ी बहुत नोक-झोंक होती ही है। घर में 4 बर्तन होते हैं तो खटकते भी हैं। तो उसकी भरपाई आपके
खाने के समय हो जाएगी। चाहे आप डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हैं या चटाई बिछाकर ज़मीन पर बैठकर खाते हैं, कोशिश करके देखिए, बहुत आसान है। ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है जब आप सभी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। डोंट फोर्स और प्रेशर योर चाइल्ड टू ईट फूड। इंस्टेड लेट द चाइल्ड फील हंग्री, ही विल आस्क श्योरली फॉर फूड। यस, बच्चे को खाने के लिए प्रेशराइज ना करें, उस पर जोर ज़बरदस्ती ना करें। जब उसे खुद भूख लगेगी वो ज़रूर डिमांड करेगा खाने की। खाना बच्चा ज़रूर मांगेगा। आपको लगता है कि हमारा बच्चा खेलता ही रहता है, उसको खाने से मतलब नहीं, वो नहीं मांगने वाला है, फिर आप उसका ध्यान रखिए कि उसे कितने समय के अंतराल में भूख लगती है। हाँ, कुछ बच्चों में ये प्रॉब्लम होती है कि वो खाना भूल ही जाते हैं, उन्होंने कितनी देर पहले खाया था। खेल में इतने ज़्यादा मशगूल हो जाते हैं बच्चे, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि थोड़ा सा ध्यान हम रख लें। हाँ दोस्तों, start introducing different food option from an early age। बच्चा जैसे ही खाने लायक हो जाता है, वैसे 6 महीने के बाद डॉक्टर्स भी एडवाइस करते हैं कि उसे दाल का पानी दिया जाए, चावल का पानी दिया जाए। लेकिन दाल का रसा जब आप बच्चे को देते हैं तो ध्यान रहे कि दाल उबालते समय सिर्फ नमक डालिएगा उसमें, नॉट अदर थिंग्स। बाकी के स्पाइसेस आप तड़के के छौंके समय डाल सकते हैं। अगर आपके घर में छोटा बच्चा है और उसको आपको 1-2 चम्मच दाल का पानी या रसा देना है तो, बाकी आप जैसे बनाते हैं बनाते रहिए। गुड कुकिंग स्किल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग द चाइल्ड ईट। हाँ, खाना बनाने की अच्छी कला आपके बच्चे के लिए लाभकारी हो सकती है। अगर आप अच्छा खाना बनाना जानते हैं, नहीं भी जानते हैं तो आजकल यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारी रेसिपीज़ आप देख सकते हैं और अच्छा खाना बनाना सीख सकते हैं, ताकि अपने बच्चे को खाने की ओर प्रेरित कर सकें। ना सिर्फ बच्चे के भविष्य का सवाल है, पूरे देश के भविष्य का सवाल है, क्योंकि हमारे अपने बच्चे ही हिंदुस्तान का भविष्य है। फ्रेंड्स, you can try making chapati Indian bread with different shapes like star, square, moon, etc. etc. Add vegetables paste of spinach or beetroot while kneading dough in order to make colorful chapati। हाँ दोस्तों, अगर आपका बच्चा सब्जी नहीं खाता है, मैं खुद ऐसा करती हूँ और ये तो मैं अभी आपको बता रही हूँ, मैंने बिना सोचे समझे, क्योंकि मेरी बेटी सब्जी नहीं खाती है, आटे में सब्जियां डालना मैंने स्टार्ट कर दिया। मैं चाहे वो आलू हो, चाहे गाजर हो, या फिर बंद गोभी या फूल गोभी, मैं उसको कद्दूकस करती हूँ आटे में, थोड़े थोड़े मसाले, नमक, हल्की मिर्च। अगर आप पीस सकते हैं तो हरी मिर्च पीस लीजिए, काट कर नहीं डालिएगा, क्योंकि उसको बच्चे को अगर दिख जाएगी तो वो रोटी भी छोड़ देगा। पीस कर ये चीज़ें डालिए, हल्की मात्रा में डालिए, तीखापन बच्चे को महसूस नहीं होने पाए, धीमे धीमे मात्रा बढ़ाते चलिए, बच्चा खाने की ओर प्रेरित होगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, इसमें बनावटीपन बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज फ्रेंड्स, अवॉइड जंक फूड as far as possible. Also, don't give your child very oily or spicy food. It affects the child's health and immunity. Appreciate the child for finish her or his food. बच्चे को ज़्यादा स्पाइसी और चिकनाई युक्त खाना, ऑयली फूड ना दें। बच्चे को खाना फिनिश करने के लिए या उसे पूरा ख़त्म करने के लिए, प्लेट साफ करने के लिए प्रेरित करें। जब आपका बच्चा पूरी प्लेट साफ करता है, इसके लिए आप उसे अप्रिशिएट ज़रूर करें, उसकी तारीफ करें। ज़रा सी तारीफ से जब हम लोग मुस्कुरा सकते हैं, हमारा दिल गदगद हो सकता है, तो हमारे बच्चे का क्यों नहीं। और मुस्कुराहट
एक मुस्कुराहट जब आपकी फोटो को खूबसूरत बना सकती है, तो थोड़ा थोड़ा मुस्कुराते रहिए बच्चों के सामने, दुनिया के सामने, पूरी ज़िंदगी खूबसूरत बन जाएगी। और खुशी खुशी अपने बच्चों को खाना खिलाइए और इस देश के नए सोल्जर खड़े कीजिए, क्योंकि इस देश का भविष्य इन नन्हे सितारों के हाथों में है। राधे राधे।